हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है मंडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है। कल मैं कौन से ट्रेड्स यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, हमेशा की तरह आपको इस वीडियो में एक दिन पहले बताने वाला हूँ। तो कल जो भी मैं ट्रेड लूँगा इस वीडियो के बेस पे लूँगा, हमेशा जो मैं आपको बोलता हूँ, राइट। सो बट कल का एक बार क्या होने वाला है, कल कौन से ट्रेड में प्लान कर रहा हूँ उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ था। तो फ्राइडे के लिए भी मैंने आपको आपको पता होगा, मैंने आपको ये वीडियो बना के दी थी और फ्राइडे का जो भी मेरा ट्रेड प्लान था मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा था एक दिन पहले, राइट। सो अगर आपने ये वीडियो देखी थी तो फ्राइडे को अपने अपना क्या हुआ था ये देखो चार्ट पे। सो फ्राइडे को मैंने आपको बैंक निफ्टी में आपको पता होगा दो चीज़ें बोली थी फ्राइडे को, राइट। और अगर पूरी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता है कि पूरी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर जिन्होंने भी पूरी वीडियो देखी थी मेरी तो आराम से बहुत अच्छा खासा आपका डे एंड अच्छा खासा हुआ होगा। दो चीज़ें मैंने बोली थी, पहला आपको मैंने ये वाला एक येलो लेवल दिया था, राइट। मैंने आपको सिंपली बोला था कि ये है एक ट्रैप लेवल, यहाँ से ऊपर अगर मार्केट निकलने की कोशिश करेगा, बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो कॉल वालों को ट्रैप करेगा। हम कॉल का ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे, हम सिंपली वेट करेंगे इस लेवल के नीचे आने का। जब भी अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देगा बैंक निफ्टी तो हम कॉल नहीं लेंगे, वापस जब नीचे आके क्लोज हो जाएगा तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली बोली हुई थी, राइट। यहाँ पे देखो पूरे दिन में क्या हुआ, पहली बार ब्रेकआउट दिया, फेक निकला, ट्रेड पुट का। दूसरी बार यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फेक निकला, ट्रेड पुट का। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज़ देख के ट्रेड किया होगा, राइट। एंड पूरे दिन में देखो, पूरे दिन में इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, पूरे दिन में अपना जो मैंने आपको बताया था वहां पे वही फॉलो करता रहा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, अच्छा निफ्टी में भी मैंने आपको ट्रेड दिया था बट निफ्टी में अपना ट्रेड जो है एक्टिवेट नहीं हो पाया। यहाँ पे इस लेवल के ऊपर अपना येलो लेवल था, इस लेवल के ऊपर मार्केट फंसा रहा पूरे दिन। मैं वेट कर रहा था कि अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट देगा तो मैं ट्रेड लूंगा। अब देखो क्लोजिंग के टाइम पे ब्रेकआउट मिला तो वो तो हम ट्रेड ले नहीं पाएंगे। सो ये पूरा जो निफ्टी में है अपना ट्रेड एक्टिवेट नहीं हो पाया। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोली थी कि आपको कम लॉट से ट्रेड करना है फ्राइडे के दिन, क्योंकि मार्केट साइडवेज रह सकता है। आपको ट्रेडिंग जो है जितना भी आप लॉट साइज यूज करते हो उसका 50% लॉट साइज ही ओनली यूज करना। तो आई होप आप लोगों ने मेरी बातें सुनी होंगी अच्छे से वीडियोस में और उसको इंप्लीमेंट किया होगा और उसको फॉलो किया होगा। सो जो भी मैंने आपको बताया था सब कुछ प्राइस एक्शन और चार्ट को देख के, कोई और कुछ मैंने नहीं देखा था, सब कुछ चार्ट के बेस पे मैंने किया था। बट एनीवेज आई होप आपका फ्राइडे का कैसा रहा, मुझे अच्छा रहा होगा। मुझे बता देना कि आपका लास्ट वीक कैसा रहा। लास्ट वीक में मैंने 3 वीडियो बनाई थी, राइट। और तीनों दिन में आपको पता है रिजल्ट कितना अच्छा था, प्रॉफिट ही हुआ होगा आपको इसके बेस पे। वीडियो को मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे के लिए मैंने आपको वीडियो बना के दी थी। सो जो भी है वीडियो का आई मीन कैसा रहा आपका लास्ट वीक मुझे बता सकते हो कमेंट में अगर आप चाहो तो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या हमारे ट्रेड्स बन रहे हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में कहाँ पे बाइंग जोन्स है, कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, राइट। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो देखो सबसे पहला जो अपना ट्रेड बन रहा है यहाँ पे एंड आप कह सकते हो कि सबसे अच्छा ट्रेड जो बनेगा कल का निफ्टी में वो अपना ये वाला ट्रेड है। देखो ये वाला मेरा एक लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाला 19,276 का लेवल है। दिस इज गोइंग टू बी अ बाइंग जोन और ये सबसे अच्छा ट्रेड निफ्टी के लिए कल बनेगा। क्या करना है, कैसे करना है, देखो यहाँ पे ये जो मैं आपको लेवल बोल रहा हूँ जिसके बारे में बता रहा हूँ ये अपना लेवल है दिस लेवल 19,276, ये अपना बाइंग लेवल है, राइट। तो अगर इस लेवल के नीचे कहीं पे भी निफ्टी ओपन हो रहा है इस लेवल के नीचे और फिर इस लेवल को ऊपर आके ब्रेक कर रहा है और कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज अगर हो जाती है तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करूँगा। कॉल बाय कर सकते हैं हम लोग, राइट। जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल और फाइनल टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। जो फर्स्ट टारगेट है वो है 19,306 का एंड फाइनल टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 19,343 का। देखो फर्स्ट टारगेट का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि 80% लॉट्स मैं यहाँ पे बुक कर लूँगा। जितना भी मेरा लॉट साइज होगा यहाँ पे एंट्री करने के बाद इस पॉइंट पे 80% लॉट्स मैं बुक कर लूँगा और बाकी 20% यहाँ तक के लिए ट्रेल करूँगा। क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं कि छोटा मोटा टारगेट है, दिस इज अगर हम फर्स्ट टारगेट का भी देखें तो दिस इज 30 पॉइंट्स और आराम से यहाँ पे 800 रुपये का पर लॉट जो है प्रॉफिट देता है मार्केट अगर हमें अच्छे से प्रीमियम नॉर्मल अगर मूव कर रहा है तो, राइट। सो अच्छा खासा प्रॉफिट उसके अंदर भी हो जाएगा। तो ये रहेगा अपना मेरा फर्स्ट ट्रेड, यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। नाउ अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल के ऊपर, अगर नीचे ओपन होता है हमारे इस लेवल के नीचे अगर साइडवेज मार्केट ओपन हो जाए तो हम तो ट्रेड ले लेंगे। बट अगर मान लो इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो गैप अप के केस में देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इस पॉइंट पे मार्केट ओपन होता है, अगर इस पॉइंट पे अगर मार्केट ओपन होता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। इस पॉइंट पे कहने का मतलब ये है कि इस लेवल के ऊपर बट इस लेवल के नीचे अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है तो दो तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं।
अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है निफ्टी, राइट, गैप अप, और इस लेवल पे जाके सपोर्ट ले, ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, इस बात को इग्नोर मत करना। अगर मान लो निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है और फिर इस लेवल पे जाके सपोर्ट लेता है अगर, और एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल अगर बनाता है, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा, राइट, सेम वही लेवल्स हैं ये दोनों। अब यहाँ पे अगर मान लो सपोर्ट ना ले, राइट, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे अगर निफ्टी ओपन होता है, लेकिन इस लेवल पे बिना सपोर्ट लिए, इस लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर अगर सपोर्ट लेगा तो हम ट्रेड ले लेंगे कॉल का, राइट। बट अगर मान लो सपोर्ट ना ले, इस लेवल के नीचे तुरंत आके ब्रेकआउट दे दे, कैंडल यहाँ पे नीचे आके क्लोज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, नीचे टाइम स्पेंड करने का वेट करेंगे। अब टाइम स्पेंड करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पूरा आधे घंटे 1 घंटे तक टाइम स्पेंड करें, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि फेक ब्रेकआउट यहाँ पे देने के चांसेस हैं, 1-2 कैंडल के बाद भी ऊपर आ सकता है, राइट। और अगर ऊपर आके फिर से वापस अगर ऊपर की साइड में क्लोजिंग दे दे इस लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ पे फिर वही करेंगे, कॉल बाय करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा फाइनल टारगेट। यहाँ पे आप देखो, मैं पुट का ट्रेड बिल्कुल नहीं लूंगा, ये मैं कह रहा हूँ सिंपली यहाँ पे, राइट, पुट का ट्रेड हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लेंगे, दिस इज आवर बाइंग जोन। अब कैसे भी बने बाइंग, जो कंडीशंस है मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से अपना बन सकता है, ये हमें फॉलो करना है। नाउ अगर मान लो इस लेवल के ऊपर यहाँ पे ओपन होता है, बट इस लेवल के पास आए ही ना मार्केट बिना टच करे ऊपर जाने लगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये लेवल जो अपने पास है, इस लेवल का ब्रेकआउट जब आएगा और कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाएगी, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। उस केस में जो टारगेट रहेगा बस अपना इतना ही टारगेट हम रख पाएंगे फिर। तो ये अपना लेवल है 19,306, 19,343, तो ये भी अपना 40 पॉइंट्स का टारगेट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट ये भी दे जाएगा। सो ये अपना ट्रेड बन रहा है निफ्टी में, और ये जो कंडीशंस मैंने बताई ये सबसे बेस्ट ट्रेड कल के लिए रहेगा, राइट। बट अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है या साइडवेज में अगर नीचे का ट्रेड अगर हम डिस्कस करें, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कैसे रहेगा। देखो अपने पास यहाँ पे सबसे पहले तो ये लेवल्स हैं, नीचे के केस में अपने पास यहाँ पे ये लेवल्स हैं सारे। ये वाला लेवल है अपना 19,211 का। तो अगर मान लो साइडवेज ओपन हो रहा है ना, और इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट देगा, कैंडल अगर क्लोज हो रही है, तो मैं पुट का ट्रेड यहाँ पे लेना प्रेफर नहीं करूँगा, राइट। मैं यहाँ पे ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है, सेफ नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी कुछ भी ट्रेड नहीं लूँगा इस लेवल के ब्रेकआउट पे। हाँ, मैं ट्रेड कब लूँगा पुट का, अगर ये जो लेवल है 19,211 अगर इस लेवल के नीचे कहीं ओपन होता है ना गैप डाउन निफ्टी, तो उस केस में मैं ट्रेड कैसे लूँगा, इस लेवल पे जाएगा अगर मार्केट, मतलब ये है सेलिंग जोन अपना, इस लेवल पे फिर अगर मार्केट जाए निफ्टी और इस लेवल से रिजेक्शन अगर लेता है और फिर एक ग्रीन रेड कैंडल बनाता है नीचे, रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल अगर बनाता है, तो फिर मैं यहाँ पे एक पुट का प्लान कर सकता हूँ, पुट बाय कर सकता हूँ, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और फाइनल टारगेट मेरा ये लेवल रहेगा। सो फर्स्ट टारगेट इज 19,175, फाइनल टारगेट इज 19,147, ठीक है। बट अगर मान लो यहाँ पे रिजेक्शन ना ले, मार्केट क्या करे, इस लेवल के नीचे ओपन हो और इस लेवल को तुरंत ऊपर ब्रेक कर दे, रिजेक्शन ना ले, ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, तो उस केस में कॉल बाय नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी कॉल बाय नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा मार्केट इस निफ्टी के वापस नीचे आने का वेट करूंगा, और नीचे आके जब वापस कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट बाय करूंगा, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और फाइनल टारगेट मेरा अगेन वही रहेगा। ये ट्रेड अपना बन रहा है। साइडवेज अगर ओपन होगा तो मैं इस लेवल के ब्रेकआउट पे ट्रेड बिल्कुल नहीं करूंगा, साइडवेज अगर ओपन होगा तो नहीं करूंगा मैं, ये अपना लेवल थोड़ा ऐसा है। नाउ अगर मान लो ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, तो उस केस में फिर अपने पास ये लेवल्स आ जाएंगे नीचे, हो सकता है, हमें नहीं पता, आपको पता है कि आजकल क्या हो रहा है, कभी भी गैप डाउन कभी भी गैप अप। सो एनीवेज देखो, अगर मान लो गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ इस लेवल के पास अगर आता है तो अपना ट्रेड बन रहा है, बट इस लेवल के अगर पास नहीं आए तो अपने पास ये वाला लेवल फिर बनेगा, 19,147 का लेवल बनेगा। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे और इस लेवल के नीचे आके अगर ब्रेकआउट देता है, कैंडल अगर क्लोज होती है इस लेवल के नीचे आके, तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। सो फर्स्ट टारगेट इज 19,106 एंड 19,067 इज फाइनल टारगेट। फर्स्ट टारगेट का मेरा सिंपली मतलब यह है सारे ट्रेड्स में कि 80% लॉट्स में वहाँ पे बुक करूँगा और बाकी 20% फाइनल टारगेट के लिए अपना ट्रेड करूँगा, राइट। सो ये अपना यहाँ पे ट्रेड बन रहा है निफ्टी में। अगर इसके अलावा कुछ और ट्रेड बन रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि इस पॉइंट पे ना, इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट देता है ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, राइट, और हमें पुट वालों को ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है इस पॉइंट पे। वैसे चांसेस थोड़े कम है, बट अगर करने की कोशिश करेगा
तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा उसके बारे में कि ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, हम ट्रेड जो है अवॉइड कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, जो भी है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना मेरा, ताकि लाइव मार्केट का मेरा अपडेट जो भी रहेगा, जो भी मैं कर रहा हूँ, जैसे मान लो अगर मैं टारगेट पहले बुक कर रहा हूँ किसी कंडीशन की वजह से, किसी रीजन की वजह से, अगर मुझे टारगेट पहले बुक करना पड़ रहा है, या फिर मैं किसी ट्रेड को लाइव मार्केट में कोई अगर कुछ ऐसा होता है, राइट, कोई ऐसी कैंडल बनती है, कुछ ऐसा होता है जिसके बाद मैं ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ, या कुछ भी है, जो भी ट्रेड्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो वो टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में आपको मैं बता दूंगा अपडेट करके। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट लिंक है, फ्री है ऑफ कोर्स, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है पेड वगैरह मेरा कोई चैनल नहीं है, सब कुछ सारे मेरे सारे चैनल्स वगैरह जो हैं सब फ्री है, राइट। सो इस वीडियो के बेस पे अगर आप ट्रेड करने वाले हो, मेरे ट्रेड प्लान के बेस पे, एनालिसिस के बेस पे अगर आप ट्रेड करने वाले हो, तो मेक श्योर दैट यू आर इन दैट चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सारे अपडेट्स, लाइव मार्केट के सारे अपडेट्स भी सुनने होंगे आप सबको, उसके बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते इस वीडियो के बेस पे, जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो वीडियो के बेस पे बिल्कुल ट्रेड मत करना। सेकेंड चीज़, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स बने हुए हैं, सो स्टे अवे फ्रॉम दोज चैनल्स। फेक चैनल्स मेरे नाम से बहुत सारे बने हुए हैं, जहां से आपको कॉल टिप के लिए पैसा मांगा जाएगा, जो भी चीज़ें हैं उनसे दूर रहना। कॉल टिप मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ, मेरा जो है ट्रेड प्लान मैं अपना शेयर करता हूँ नेक्स्ट डे का, ऑन डेली बेसिस, और जो भी आप है उसके बेस पे अपना ट्रेड ले सकते हो, या अगर आपको लेना है तो आपकी मर्जी है, राइट। कॉल टिप वगैरह के नाम पे जो मेरे नाम से कॉल टिप बेच रहा है या जो भी कर रहा है, उनसे दूर रहो, अपना बर्बाद मत करो कुछ भी। मैं जब यहाँ पे आपको ट्रेड्स अपने सारे फ्री में बता रहा हूँ, तो मैं आपको कॉल टिप के लिए क्यों चार्ज करूँगा, राइट। और कॉल टिप में एक चीज़ ध्यान रखना, कॉल टिप चाहे मेरी मतलब जो भी फेक चैनल है मेरे नाम से, उससे तो दूर रहना ही रहना है बिल्कुल, लेकिन किसी और का भी अगर आप कॉल टिप वगैरह के चक्करों में पढ़ रहे हो तो वो सही नहीं है। कॉल टिप से दूर रहो यार, लर्निंग पे फोकस करो। देखो मैं आपको चार्ट पे यहाँ पे हर चीज़ बता रहा हूँ, उसके बेस पे आप लर्निंग करो और आपको सब कुछ पता लग जाएगा यार चार्ट के बेस पे। कॉल टिप के चक्कर में रहोगे तो ट्रेडिंग मत करो, फिर ट्रेडिंग करने क्यों आए हो, ट्रेडिंग से दूर रहो। ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप कॉल टिप्स के सहारे जीने वाले हो। बिल्कुल छोड़ दो ट्रेडिंग, बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। एनीवेज, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वही सारे मेरे हैं, बाकी जो भी अगर आपको कहीं दिख रहा है वो सब फेक है, ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में कौन से ट्रेड्स बन रहे हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी के लिए भी ऑलमोस्ट थोड़ा सिमिलर सा ही है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है, क्योंकि मार्केट आप देखो क्या कर रहा था, मार्केट सेम तरीके से मूव किया है मार्केट ने फ्राइडे को, तो थोड़ा ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। मैं आपको यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ उसके बारे में भी। देखो ये वाला लेवल है एक अपना 43,416 का लेवल है, तो अगर इस लेवल के नीचे यहाँ पे साइडवेज बैंक निफ्टी ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर आके अगर ब्रेकआउट दे, कैंडल क्लोज हो जाए इस लेवल के ऊपर आके, तो इस पॉइंट पे मैं कॉल बाय कर सकता हूँ, जिसका फर्स्ट टारगेट मेरा ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट मेरा ये लेवल रहेगा। सो फर्स्ट टारगेट इज 43,500, आप कह सकते हो, राउंड नंबर बोल सकते हो सिंपली इसको, एंड 43,595 का मेरा फाइनल टारगेट रहेगा। तो 80% लॉट्स मैं यहाँ पे बुक करूंगा फर्स्ट टारगेट पे, और बाकी 20% यहाँ तक के लिए ट्रेल करूंगा मैं स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के, ऑफ कोर्स, राइट। फर्स्ट टारगेट बुक करने के बाद स्टॉप लॉस मैं अपना एंट्री पे लगा के ट्रेल करूंगा हमेशा। ये हो गया। बट अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाए मार्केट, गैप अप ओपन हो जाए बैंक निफ्टी हमारे इस लेवल के ऊपर, तो दो कंडीशन बनेगी। कहीं पे भी इस लेवल पे ओपन होता है, या तो इस लेवल पे आके सपोर्ट लेगा, ठीक है। अच्छा, अगेन यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, अगर मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होता है और इस लेवल पे आता है और सपोर्ट अगर यहाँ पे लेता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है इस सपोर्ट लेने के बाद या कुछ भी, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा फाइनल टारगेट, ठीक है। बट अगर मान लो यहाँ पे आता है और सपोर्ट ना ले इस लेवल पे, मार्केट क्या करे, ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे और बिना सपोर्ट लिए इसको ब्रेक कर दे, कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, तो मैं उस केस में पुट बाय नहीं करूंगा, पुट बाय बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा यहाँ पे, जब वापस ऊपर आता है ना बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे फिर अगेन मैं कॉल बाय करने का ही ट्रेड प्लान करूंगा। पुट का मैं बिल्कुल प्लान नहीं करूंगा। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, अगेन वही सेकंड टारगेट, फाइनल टारगेट ये रहेगा मेरा यहाँ पे इस लेवल के ब्रेकआउट पे, लेकिन नीचे की साइड में ब्रेकआउट होता है तो मैं पुट बिल्कुल ट्रेड नहीं करूँ, पुट बाय बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। सो दिस इज द प्लान। बट अगर मान लो यहाँ पे ओपन होता है गैप अप, मान लो अगर हमारे इस लेवल के ऊपर यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हो रहा है, इस लेवल के पास जाए ना अगर, तो हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हो पाएगी उस केस में। तो उस केस में फिर हम ये वाला जो लेवल है इसको बाइंग जोन बना लेंगे 43,506 का। तो इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट अगर आए, कैंडल क्लोज हो, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं उस केस में। और जो अपना टारगेट रहेगा फिर उस केस में छोटा ही रहेगा, 100 पॉइंट्स का अराउंड टारगेट रहेगा अपना, 43,595 का टारगेट रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नीचे पुट की साइड में। देखो
पुट साइड में अपने कौन से यहाँ पे लेवल्स आ रहे हैं। पुट साइड में अपने पास यहाँ पे ये लेवल्स हैं, ये सारे लेवल्स हैं पुट साइड में। पहली चीज़ कि अपने पास ये वाला जो लेवल है 43,223 का लेवल है, 43,223 का लेवल है। अगर साइडवेज कहीं ओपन हो रहा है और इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट देता ना, कैंडल अगर क्लोज होती है, तो चांसेस हैं कि मार्केट नीचे चला जाए, यहाँ तक का टारगेट दे दे। बट मैं इसको सेफ कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करूँगा पुट का इस केस में, ठीक है। चांसेस हैं कि जा सकता है, बट मैं अवॉइड करूँगा ट्रेड यहाँ पे सिंपली। हाँ, यहाँ पे जो है इस लेवल के अगर नीचे ब्रेकआउट मार्केट को देना है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इस लेवल के नीचे अगर मान लो बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है फर्स्ट हाफ में, अगर ब्रेकआउट दे रहा है इस लेवल के नीचे फर्स्ट हाफ में, कहने का मतलब आपको अगर मैं बताऊं तो अराउंड 11:30 से पहले अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट देगा बैंक निफ्टी, तो फिर तो शायद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फेक ब्रेकआउट होगा पुट वालों के लिए, राइट। तो वहाँ पे तो ट्रेड अवॉइड करना है। हो सकता है कि अगर सेकेंड हाफ में मतलब 12 बजे के बाद अगर नीचे ब्रेकआउट आए इस लेवल के, तो चांसेस है कि नीचे चला जाए, राइट। बट मैं आपको बता रहा हूँ, एक एनालिसिस से बता रहा हूँ यहाँ पे, बट ट्रेड हम नहीं लेंगे, हम छोड़ देंगे ट्रेड। ये ट्रेड लेना नहीं है, बट मैं आपको एक इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये देखना ऑब्जर्व करना। अगर पहले ब्रेकआउट होगा 11:30 से पहले इस लेवल के नीचे, तो फेक ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट अगर सेकेंड हाफ मतलब 12 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट आएगा, तो चांसेस हैं कि नीचे चला जाए, ठीक है। इस चीज़ को ऑब्जर्व करना अगर ऐसा होता है तो। ना हम ट्रेड कब लेंगे इस वाले लेवल पे, ये वैसे हमारा जो है सेलिंग जोन ही है, बट ट्रेड कब लेना है वो देख लो। ट्रेड लेंगे अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है ना, तो ट्रेड हम यहाँ पे जो है प्लान कर सकते हैं। तो गैप डाउन अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है, तो दो कंडीशन बनेगी, या तो इस लेवल पे आएगा और रिजेक्शन लेगा, और अगर रिजेक्शन लेता है और एक रेड कैंडल बनाता है, तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा, फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। तो 43,100 फर्स्ट टारगेट है, 42,964 फाइनल टारगेट है। बट अगर मान लो यहाँ पे रिजेक्शन ना ले, इस पॉइंट पे क्या हो, मार्केट आपके इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हो, इस लेवल पे बिना रिजेक्शन लिए ऊपर ब्रेक कर दे, कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए, तो क्या हम कॉल बाय करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा कॉल बाय यहाँ पे। मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के नीचे आने का, और जब नीचे आके कैंडल क्लोज होगी, तो मैं यहाँ पे पुट प्लान फिर से वही सेम पुट बाय करने का ट्रेड प्लान लूँगा, ट्रेड प्लान करूँगा। टारगेट अपने सेम वही रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड टारगेट, ठीक है। बट इस लेवल के ब्रेकआउट पे मैं कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है इस लेवल के नीचे, ठीक है। साइडवेज पे भी मैं ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, मैं बस ऑब्जर्व करने के लिए मैंने बोला है, इस लेवल के अगर नीचे ब्रेकआउट आता है, तो मैंने आपको बोला है क्या ऑब्जर्व करना है, देखना एक बार कैसे मार्केट बिहेव करता है, ठीक है। ओके, सो ये मेरा कल का जो है ट्रेड प्लान है। इसके बेस पे अगर आपको ट्रेड लेना आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। एंड आई होप आपको मज़ा आता होगा मेरी वीडियोस देख के, मेरा ट्रेड प्लान देख के, और आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाते होगे मेरे साथ साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मार्केट में, लाइव मार्केट में मिलते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।